वेलकम टू एलवी नूर एकेडमी। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ स्पेशल पर्पस मशीन सब्जेक्ट से स्टेपर मोटर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। सिंगल स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। सो सबसे पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। सिंगल स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का कंस्ट्रक्शन इस तरीके का है। ये आपके एक पोल हो गए। इस तरीके से जो है आपके 4 पोल्स होते हैं इसमें। ये आपके 4 पोल हो गए और ये आपका रोटर हो गया। रोटर के पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। और ये आपका ए हो गया, बी, सी, डी। इस पे वाइंडिंग कर देते हैं हम। ये आपकी एस ए से आ गई स्विच से। यही वाइंडिंग सीरीज में नीचे आके आगे निकल गई। दूसरी आपकी वाइंडिंग इस पे आ गई। इस तरीके से कनेक्ट हो गई। सी पे इस तरीके से वाइंडिंग। ये आपके सी की स्विच बार हो गई, इस पे कनेक्ट हो गई, एक स्विच हो गई। और आपकी जो बी की है, ए की वाइंडिंग जो है हमने कनेक्ट कर दी है। बची हमारी बी की आपकी जो है ये हो गई इस तरीके से। तो ये ए पे जा रही है तो ये एस ए दे देते हैं इसको नाम, इसको एस पी, ये एस डी और ये एस सी। ये सेमी कंडक्टर स्विच होता है। ये आपका वोल्टेज वीडी। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ये आपका स्टेटर हो गया, ये आपका रोटर हो गया, ये 4 पोल्स हो गए ए बी सी डी। तो अगर हम इस फिगर की बात करें तो 4/2 पोल वी आर स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। 4 का मतलब है कि स्टेटर के पोल है ये, और 2 का मतलब है रोटर के पोल। स्टेटर पोल, रोटर पोल। सो अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स टू अलाइन इट इन अ पाथ ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस। रिलक्टेंस एक टर्म्स है। रिलक्टेंस मतलब जो आपको मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। तो आप यहाँ पे जब इसको ऑपरेट करेंगे तो इसका कुछ इस तरीके का प्रिंसिपल है। जब हम इसको मैग्नेटाइज करेंगे तो जो रोटर है आपका वो जिस भी पॉइंट पे उसे मिनिमम रिलक्टेंस मिलेगा, जिस भी पॉइंट पे उसको मिनिमम रिलक्टेंस मिलेगा वो उस पर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, उस पर वो अलाइन हो जाएगा हमारा। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो वो उस पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे उसको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिलक्टेंस उसका कम मिले।
It has a stator with silent pole that has a concentric winding which from different phases. इसका जो स्टेटर होता है वो साइलेंट पोल होता है और concentric winding होती है which from different phases. Concentric winding होती है जिसमें कि number of slots on the armature is equal to the number of poles in the machine. मतलब जो आपके आर्मेचर जिस पे हम वाइंडिंग करते हैं उसका स्लॉट जो है वो इक्वल होगा उसके पोल के, इसीलिए हम यहाँ पे इसको कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कह रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोटर की। रोटर का मटेरियल क्या होता है। रोटर जो होता है वो बनता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। ठीक है, और उस पर कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, इस पर कोई वाइंडिंग नहीं होती है, जैसा उसमें फिगर में हमने दिखाया भी था, सिर्फ स्टेटर पे वाइंडिंग थी, रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं थी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करने का पर्पस ये है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं कि वो हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है और वो हमें बहुत स्मूथली जो है वो रोटेशन उसका हमें मिलेगा। वो हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। सो रोटर यूज्ड हेयर इन अ सिंगल स्टैक रोटर हैज स्लॉटेड स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनता है, ऑफ हाई परमेबिलिटी एंड कैरीज नो वाइंडिंग। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगेन वही चीज़ें आई वापस कि हाई परमेबिलिटी होती है जिससे कि वो ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है अच्छी तरीके से। स्टेटर इज़ ऑल्सो मेड ऑफ हाई परमेबिलिटी सो दैट एक्साइटिंग करंट विल बी स्मॉल। इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर स्टेटर हम हाईली परमेबिलिटी रखेंगे तो वो एक्साइट जल्दी हो जाएगा, जिससे कि हमें जो है ज़्यादा करंट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा ये। अब हम बात करते हैं इसकी ऑपरेशन की कि ये कैसे ऑपरेट करता है हमारा सिंगल स्टैक। सो जैसा कि आपने देखा है कि ये सेमीकंडक्टिंग स्विच ए, जब हम इसको एनर्जाइज करते हैं, ठीक है, तो ये एनर्जाइज हो जाता है और आपका जो है ये सो व्हेन ए इज़ एक्साइटेड द रोटर अलाइंस विद द एक्सिस ऑफ फेस ए। सो रोटर जब ये एक्साइट होगा तो रोटर जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आपका रोटर आ जाएगा। ठीक है, और रोटर जो है वो स्टेबल हो जाएगा। कब तक स्टेबल रहेगा? जब तक कि हम दूसरा सेमीकंडक्टिंग स्विच ऑपरेट ना करें, इसको ओपन करके इसको क्लोज ना करें। क्लोज करेंगे तो ये बी वाला एनर्जाइज हो जाएगा, तो ये बी पे अलाइन हो जाएगा आगे, क्योंकि ये जो है मिनिमम रिलक्टेंस पाथ ढूंढता है और इसको इस पॉइंट पे सबसे कम मिनिमम रिलक्टेंस पाथ मिलता है, तो ये इसको अलाइन कर जाता है। जो भी हम जिस पे भी मैग्नेटाइज करेंगे, जो भी पोल एट अ टाइम हम वन पोल को मैग्नेटाइज करते हैं, तो बी एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, फिर सी को करेंगे, इस तरीके से जो है वो इस सीक्वेंस बनेगा। सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होता है ए बी सी डी ई। सो पहले ए को एक्साइट करेंगे तो जो है आपका ए एनर्जाइज हो जाएगा और रोटर जो है आपका वो इस पे आपका जो है रोटर ए पे अलाइन कर जाएगा। फिर बी को एक्साइट करेंगे तो बी पे अलाइन कर जाएगा। इस तरीके से जो है वो रोटेशन हमें फुल रोटेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमें मिलता रहेगा। सो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था कि इसका सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरीके से होगा ए बी सी डी ए। अगर हमें रिवर्स करना हो सीक्वेंस को, अगर हमें रोटेशन रिवर्स चाहिए तो हमें सीक्वेंस को रिवर्स करना होगा इस तरीके से, ए डी सी बी ए कर दीजिए, या जो भी आपको सीक्वेंस जो है वो करना हो उसको रिवर्स कर सकते हैं। इट इज़ सीन दैट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ओनली ऑन सीक्वेंस ऑफ स्विचिंग द फेसेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द फेसेस। सो ये सिर्फ सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको रोटेशन मिलेगा। सो फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सीक्वेंस ऑफ स्विचिंग इज चेंज मैग्नीट्यूड स्टेप एंगल फॉर एनी मोटर इज गिवन बाय। अगर आप सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो उसके स्टेप एंगल भी चेंज हो जाएगा। स्टेप एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। अल्फा जो है वो अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो एन एस माइनस एन आर, एन एस इंटू एन आर इंटू 360 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि फुल रोटेशन कितना होता है 360 डिग्री का होता है। एन एस जो है वो नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स और तीत, कि कितने स्टेटर पोल हमने अप्लाई करें उस पर, या जो तीत है वो एन एस से रेफर होता है। ठीक है, एन आर जो है वो नंबर ऑफ रोटर है, नंबर ऑफ रोटर पोल्स और तीत। सो ये स्टेटर का हो गया, ये स्टेटर का हो गया, ये रोटर का हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर हमें स्टेप एंगल को चेंज करना हो, आइदर रिड्यूस करना हो या इंक्रीज़ करना हो। ठीक है, तो हमें 90 डिग्री तो मिल ही रहा था पीछे, अगर हमें 90 डिग्री से 45 डिग्री करना होगा तो हम फेस सीक्वेंस के एक्साइटेशन को चेंज कर देंगे। किस तरीके से करेंगे? ए को करा, फिर ए प्लस बी, मतलब ए को तो कर ही रखा, फिर बी को एक्साइट कर दिया, फिर नेक्स्ट सीक्वेंस में हमने बी को करा, फिर बी प्लस सी कर दिया, फिर सी को सी प्लस डी। इस तरीके से जो है हमें करना है।
हेयर A plus B means that phase winding A and B are excited together. तो ये तो A plus B से शो हो ही रहा है कि हमने एक साथ जो है उसको एक्साइट करा है. एंड द रिजल्टेंट स्टेटर फील्ड विल बी बिटवीन द पोल्स कैरिंग वाइंडिंग. और जो रिजल्टेंट स्टेटर फील्ड जो होगा वो हमें इसके बीच वाइंडिंग के बीच में मिलेगा. A and B सिमिलर विल बी द विद B plus C and C plus D. तो ये जो है रिपीटेशन चलता रहेगा. दिस मेथड ऑफ ग्रेजुअली शिफ्टिंग ऑफ एक्साइटेशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज इज नोन एज अ माइक्रो स्टेपिंग. अभी जो मेथड हम यूज़ करते हैं इसको माइक्रो स्टेपिंग करते हैं. ये वन ऑफ द मेथड है जो स्टेपर मोटर का, जिससे हम उसको रोटेट करवा सकते हैं. तो ये माइक्रो स्टेपिंग है, जिससे कि हमें अगर उसके एंगल को रिड्यूस करना है तो हम इस तरीके से माइक्रो स्टेपिंग कर सकते हैं. लोअर वैल्यूज ऑफ स्टेप एंगल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ स्टेपर मोटर विद मोर नंबर ऑफ पोल्स ऑन स्टेटर एंड टीथ. अगर हम पोल्स बढ़ा देंगे स्टेटर टीथ पे भी और रोटर पे भी, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो रोटर का जो है एंगल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच का जो होगा वो गैप जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा. सो वो अगले उस पर जो है आसानी से कम ही एंगल पे जो है वो रीच कर जाएगा अगले पोजीशन पे. द एंगल फर्दर मल्टी स्टेपर मोटर आर यूज्ड. तो उसके लिए हमें मल्टी स्टेपर मोटर भी यूज़ करते हैं हम उस जगह पे जहाँ पे हमें एंगल कम चाहिए होता है. उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.